हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले बोट एयरपॉड्स 501 के बारे में। आज यहाँ पे इसका अनबॉक्सिंग भी होगा और इसके फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल में आगे वीडियो में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं ये वाली प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग और इसके अंदर से आपको कौन कौन से कंटेंट मिलने वाले उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे इसके बॉक्स के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे बोट की अपनी ब्रांडिंग दिख जाएगी और इसके साथ साथ आपको जो एयरपोर्ट्स मिलने वाले उसकी इमेज भी यहाँ पे फ्रंट साइड में देखने को मिल जाएगी। इसके पीछे वाले पार्ट के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे और इसके साथ साथ यहाँ पे इसकी भी एमआरपी भी कुछ 5000 समथिंग है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल प्राइस क्या है वो मैं आगे वीडियो में बता देने वाला हूँ। और अब जल्दी से इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और इसके साथ साथ आपको कौन कौन से कंटेंट मिलने वाले उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे हम इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं तो आपको तो पहले इसका रेड कलर के एक जो पेज जैसा दिखता है वहाँ पे बोट ने अपना ब्रांडिंग किया है और यहाँ पे प्लग इनटू निर्वाणा इसकी जो टैग लाइन है वो भी यहाँ पे लिखी गई हुई है। इस बॉक्स को हम यहाँ से हटाते हैं तो आपको यहाँ पे जो बोट एयरपॉड 501 का चार्जिंग केस भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा और इसके अंदर ही अपना एयरपॉड्स देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से अदर कंटेंट मिलने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे माइक्रो USB टू USB चार्जिंग केबल देखने को मिल जाएगा और इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल जाएंगे जो डिफरेंट साइजेस में आपको 2 ईयर टिप्स एक्स्ट्रा मिल जाएगी। अब उसके साथ साथ यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल भी देखने को मिल जाएगी, जिस तरीके से आप इस ईयरबड्स को किस तरीके से सेटिंग करना है यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल में बात की गई हुई है। अब यहाँ पे 1 ईयर की वारंटी कार्ड भी देखने को मिल जाएगी और इसके साथ साथ इसकी अदर प्रोडक्ट का जो लिस्ट है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे इसके चार्जिंग केस के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे टॉप वाले पार्ट में बोट ने अपना ब्रांडिंग किया और इसके साथ साथ जो यहाँ पे इसका जो मटेरियल है वो भी यहाँ पे इस बार बोट कंपनी ने लेदर मटेरियल में इसका यूज़ किया गया हुआ है। और इसके साइड वाले पार्ट के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा और इसके आगे वाले पार्ट के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे 4 LED इंडिकेटर दिए गए हुए हैं, जहाँ से ये इंडिकेट करती है कि आपके चार्जिंग केस के अंदर कितनी बैटरी अभी अवेलेबल है। अब इस केस को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे जो बोट के एयरपोर्ट्स है वो रखे हुए मिल जाएंगे और यहाँ पे ये दोनों को जैसे ही हम बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे आपको 2 LED दोनों एयरपोर्ट्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। और इसके पीछे वाले पार्ट के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे भी लेफ्ट एंड राइट की साइन देखने को मिल जाएगी और इसके नीचे वाले पार्ट के ऊपर आपको यहाँ पे जो माइक्रोफोन है वो भी दिए गए हुए हैं, जहाँ से आप आसानी से अपने कॉल पे बात कर सकते हो। ये एयरपोर्ट्स को अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए ये दोनों एयरपोर्ट्स को पहले तो आपको चार्जिंग केस से बाहर निकालना होगा और दोनों पहले तो अपने आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद में अपने डिवाइस में इसका जो एयरपोर्ट 501 मॉडल नेम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वहाँ से इसको भी आप आसानी से कनेक्ट करके इसके साथ अपने म्यूज़िक और कॉल पे आसानी से बात कर सकते हो। यहाँ पे इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी 5.0 की मिलने वाली है और इसके साथ साथ ये IPX5 सर्टिफाइड मतलब कि स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट ये आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रेन में या फिर कोई जिमिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो इसके साथ आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आने वाली है। और बात करते हैं अब इसके चार्जिंग कैपेसिटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको 500 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको 20 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलने वाला है। लेकिन इसके साथ एक और भी एक अच्छा वाला फीचर्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये एयरपोर्ट को आप वन टाइम चार्ज करते हो तो आप यहाँ पे 4.5 आवर्स तक इसका यूज़ कर सकते हो और इसके साथ आप वन टच वॉइस असिस्टेंट का भी आपको यहाँ पे फीचर्स मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसके टच कंट्रोल के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों में से किसी भी एयरपोर्ट्स के ऊपर आप सिंगल टच करते हो तो म्यूजिक को प्ले और पॉज आसानी से कर सकते हो और यहाँ पे आप लेफ्ट वाले एयरपोर्ट्स के ऊपर डबल टैप करते हो तो आप प्रीवियस सॉन्ग पे आसानी से मूव कर सकते हो और राइट वाले एयरपोर्ट्स के ऊपर डबल टैप करते हो तो आप नेक्स्ट वाले सॉन्ग पे आसानी से मूव कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट का यूज़ करना चाहते हो तो आप दोनों में से किसी भी एयरपोर्ट्स के ऊपर सिंपली 2 सेकंड तक होल्ड करने से आप यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट का सिंपली यूज़ कर सकते हो। इसके फिटिंग्स के बारे में बात करें तो आप ये दोनों एयरपोर्ट्स को जैसे ही अपने कानों में रखते हो तो आपको यहाँ पे बाहर की जो आवाज़ है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है और इसके साथ साथ यहाँ पे हम एक टेस्ट करने वाले हैं ये अपने कानों में से गिरते हैं या फिर नहीं गिरते हैं। गाइस यहाँ पे आप किसी भी तरीके की एक्टिविटीज़ या फिर आप बाइक पे ड्राइव कर रहे हो
तो भी ये अपने कानों में से अपने आप गिरने वालों में से नहीं है। और अब इसका साउंड टेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके की साउंड क्वालिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे इसके साउंड क्वालिटी के बारे में बात करें तो गाइस मुझे काफ़ी हद तक इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी लगी है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी एक ही प्रॉब्लम मुझे लगती है जो है अभी ये एयरपोर्ट्स के अंदर जो इसका बेस है वो मुझे थोड़ा सा कम लगा है। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप ये एयरपोर्ट्स को अगर गेमिंग के लिए परचेस करना चाहते हो तो मैं आपको ये गेमिंग के लिए सजेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैंने थोड़े टाइम पहले इसमें गेम प्ले किया था, लेकिन यहाँ पे जो मुझे थोड़ी सी लेटेंसी यहाँ पे देखने को मिली है, इसलिए मैं ये एयरपोर्ट्स को गेमिंग पर्पस के लिए आपको सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ। ओवरऑल हम ये एयरपोर्ट्स के बारे में बात करें तो आपको जो यहाँ पे इसका चार्जिंग केस है वहाँ पे आपको लेदर मटेरियल में बनाया गया हो, इसका मतलब है थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे थोड़ी सी किसी भी तरीके की दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यह लेदर मटेरियल इसका यूज़ किया गया हुआ है। और बात करते हैं यहाँ पे इसके चार्जिंग पोर्ट के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो चार्जिंग पोर्ट है वो आपको माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दिया गया हुआ है। मेरे ख्याल से इस प्राइस के मुताबिक यहाँ पे यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया होता तो अच्छा होता। और बात करते हैं इसके गेमिंग पर्पज से, अगर आप ये एयरपोर्ट्स को परचेस करना चाहते हो तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि थोड़े दिन इसमें पबजी प्ले किया है, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ी सी लेटेंसी यहाँ पे दिखी है। इसका मतलब ये हो कि यहाँ पे एयरपोर्ट्स के अंदर लेटेंसी आपको यहाँ पे गेमिंग में मिलने वाली है। इसका मतलब मैं इसको सजेस्ट आपको नहीं करने वाला, क्योंकि थोड़ी सी लेटेंसी हाँ जरूर दिखती है इस एयरपोर्ट्स के अंदर। अदरवाइज आप इसको म्यूजिक के लिए या फिर कॉल पे बात करने के लिए परचेस करना चाहते हो तो आपके लिए ये एयरपोर्ट्स बेस्ट रहने वाला है। इसके प्राइस रेंज के बारे में बात करें तो गाइस यहाँ पे जो इसकी प्राइस है 2999 रुपीज, और ये एयरपोर्ट्स आप अमेजोन की वेबसाइट या फिर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से आसानी से परचेस कर सकते हो। और दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। साथ में अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे।